हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइविंग इंडिया। आज हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स की। गैलेंट्री अवार्ड्स दो प्रकार के होते हैं, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड एंड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड की अगर बात करें तो वो भी तीन प्रकार के हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड भी तीन प्रकार के हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये सभी मिलिट्री अवार्ड्स हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई। अब हम बात करेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे। अंग्रेजों के समय में हाईएस्ट आर्मी अवार्ड गोल्ड मेडल होता था, जो सन 1795 में पहली बार सूबेदार अब्दुल कादिर को दिया गया, जो 5th मद्रास नेटिव इन्फेंट्री के थे। अब ये इन्फेंट्री क्या होती है? इन्फेंट्री होती है पैदल सैनिक जो हथियार लेके चलते हैं। विडंबना यह थी कि उस समय हमारे सैनिकों को, जो इस देश को बिलोंग करते हैं, यानी जो भारतीय थे, उनको हाई पोस्ट नहीं मिलती थी, उन्हें सिर्फ इन्फेंट्री में ही जगह मिलती थी। तो ये अवार्ड पहली बार दिया गया अब्दुल कादिर को। उनके किस काम के लिए दिया गया कि वो बहुत करेजियस थे। सो दे हैव गिवन द टाइटल दैट इट हैज़ बीन गिवन फॉर गुड कंडक्ट एंड करेज ऑन ऑल ओकेजन्स। फिर हुआ क्या? हमें आज़ादी मिल गई, नया दिन, नया सवेरा, नई खुशी। बट उन खुशियों के साथ एक गम भी आया। क्या गम आया? हमारे भारत का विभाजन, दैट इज़ डिवीजन ऑफ इंडिया into two parts, that is पाकिस्तान एंड इंडिया। बट उस विभाजन के साथ कुछ समस्याएं भी आई, जिसमें थी वो प्रिंसली स्टेट्स जो कि अलग थे, जो कि अभी इंडिया का पार्ट नहीं बने, दे वर नॉट द यूनियन ऑफ इंडिया। धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई राज्यों को हमसे मिला लिया, बट अभी भी कश्मीर एक ऐसा राज्य था जो कि अपने आप को स्वतंत्र कह रहा था और वो नहीं तैयार था ना इंडिया से मिलने को, ना पाकिस्तान से। बट हुआ वही जिसका सबको अंदेशा था। कश्मीर पे पाकिस्तानियों ने चढ़ाई कर दी। जब कश्मीर पे पाकिस्तानियों ने चढ़ाई कर दी तो इंडिया ने अपनी हेल्प भेजी। तो उस वक्त एक लड़ाई छिड़ गई, जो कि पहली लड़ाई थी इंडियो पाक में, दैट वाज वॉर ऑफ 1948। नेहरू जी, जो कि हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि जो सैनिक इस लड़ाई में लड़ रहे हैं उनको कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, इस ओकेजन पे कुछ अवार्ड देना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम अवार्ड देते हैं। तो इस अवार्ड देने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस अवार्ड का डिज़ाइन कराया। जो डिज़ाइन हुई परमवीर चक्र की, वो थी सावित्री खानोलकर, जो कि वाइफ थी इंडियन आर्मी ऑफिसर विक्रम खानोलकर की, जो कि सिख रेजिमेंट के थे। अब डिज़ाइन तो बन गया, अब इसको स्टार्ट भी करना था। और उस वक्त क्या था, हमारा जो कंट्री इंडिया था वो इंडिपेंडेंट तो हो गया था, बट इट वॉज स्टिल अंडर द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें किसी से तो परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई हम जिसके अंडर हैं। तो परमिशन लेने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ा? किंग जॉर्ज 6 थे, जो कि उस वक्त वहाँ के राजा थे। बाय मिड ऑफ 1948 ये प्रपोजल वहाँ गया, बट होना वही था, परमिशन तो मिलनी नहीं थी। क्यों? कोई राजा तो नहीं चाहेगा, कोई अनुमति नहीं देगा उस अवार्ड की जो दो देशों के बीच में, वो दो देश जो उसी की संपत्ति हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, उन देशों के बीच में हुए झगड़े क्या अवार्ड देने का। अब भाई बात फिर अटक गई, अब क्या किया जाए? तभी जनवरी 1949 में सीज फायर हो गया। नेहरू जी फिर गए श्री राजगोपालाचारी के पास पूछने कि हम क्या करें, क्या फिर प्रपोजल भेजें? अब तो लड़ाई बंद हो गई, हो सकता है राजा मान जाए। उन्होंने कहा राजा नहीं मानेगा, एक काम करते हैं,
इन्होंने एक सजेशन दिया, बहुत अच्छा सजेशन दिया। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा है, हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो जाएंगे, रिपब्लिक हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं, हम तब तक वेट कर लेते हैं और हम उस दिन इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट इन ईच एंड एवरी मैटर। इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ हमारा यह अवार्ड देने का सिलसिला। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे परमवीर चक्र के बारे में डिटेल में और उनके रेसिपेंट्स के बारे में। और जानकारी के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ। नमस्कार।